एडजेक्टिव एंडुंगन, नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ एडजेक्टिव आएगा, राइट, और कुछ ना कुछ एंडिंग लगेगी, लेकिन कब लगेगी ये सारी बातें करेंगे। इससे पहले दो ग्रामर अपन एडजेक्टिव की ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक तो सिंपल एडजेक्टिव्स पढ़े थे अपन, है ना, किसी भी चीज की क्वालिटी बताने के लिए। यहां पर भी क्वालिटी ही बताई जाएगी, राइट, लेकिन यहां पर अपन को एडजेक्टिव में एक एंडिंग लगानी है, ठीक है। अब वो क्यों लगानी है, कैसे लगानी है, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप समझना। तो एक ग्रामर तो सिंपल एडजेक्टिव्स लर्न किए थे किसी भी चीज की क्वालिटी बताने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल heute ist es kalt, आज ठंड है, तो काल्ट क्या हो गया, कोल्ड, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, एडजेक्टिव्स जनरली सेंटेंस के एंड में यूज हो रहे हैं, ठीक है। एर इस्ट नेट, ही इज नाइस, तो नेट कहां जा रहा है, सेंटेंस के एंड में जा रहा है, राइट। तो एक ग्रामर तो ये थी। दूसरी एडजेक्टिव की ग्रामर थी, हमने पढ़ा था कॉम्परासियोन, कंपैरेटिव डिग्री, डिग्रीज जो होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। उनमें भी एंडिंग्स लगेंगी, लेकिन वो बाद में देखेंगे। अभी आज अपन को जो सिंपल हमने एडजेक्टिव्स पढ़े थे उनमें एंडिंग कैसे लगानी है वो चीज भी देखेंगे, पर उससे पहले डिस्कस करते हैं क्यों लगानी है, ठीक है। ओके, एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई भी नाउन आता है, किसी भी एडजेक्टिव के बाद में कोई भी नाउन आता है, तो फिर जर्मनी के अंदर एक रूल है, उस एडजेक्टिव में कोई ना कोई एंडिंग लगेगी उस नाउन के अकॉर्डिंग, उस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी। ये जो भी नाउन आएगा ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके साथ में नाउन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल भी हो सकता है। और ये इतना ही नहीं, ये नाउन जो है ये डेफिनेट, इंडेफिनेट भी हो सकता है, राइट। आई बात समझ में, डेफिनेट, इंडेफिनेट नाउन भी हो सकता है। ओके, सो एडजेक्टिव की एंडिंग, एडजेक्टिव में एक एंडिंग जो हम लगाएंगे वो हम तीन तरीके से लगाते हैं। हम ये देखते हैं, ये तो सब देखना ही है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से नाउन क्या है, राइट। ये सब आ जाता है तो हम एक टेबल बनाते हैं ना। आज अपन तीन टेबल बनाएंगे। तीन टेबल क्यों बनाएंगे, हमें ये देखना है कि ये नाउन डेफिनेट है या इंडेफिनेट। एक टेबल बनेगी जहां पर डेफिनेट नाउन आ जाए और फिर हमको एक एडजेक्टिव में एंडिंग लगानी पड़े। दूसरी टेबल बनेगी जहां पर इंडेफिनेट नाउन आए और हमको एडजेक्टिव में टेबल लगानी पड़े। इंडेफिनेट नाउन किसको कहते हैं, डेफिनेट किसको कहते हैं, डेफिनेट दय वाली टेबल, ठीक है। सेंटेंस में अगर दय वाली टेबल आ रही है, या ही इज द किंग, वह राजा है, तो दय आ गए ना, लेकिन इसमें एडजेक्टिव नहीं आए। ही इज द न्यू किंग, वह नया राजा है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस में द आर्टिकल आता है तो फिर अलग एडजेक्टिव एंडिंग्स लगानी है। ओके, ए वाला आर्टिकल, ये जिसको हम अनबेस्टिम्ड आर्टिकल बोल रहे हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल बोल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे एडजेक्टिव एंडिंग्स अलग होंगी। और सिर्फ ए वाला नहीं, ए वाला आर्टिकल आइन होता है ना, तो आइन वाले की तरह काइन भी तो होता है मना करने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ में पॉजिटिव भी तो लग सकता है आर्टिकल, हाँ, काइन वाला मना करते हैं जिससे चीजों को, नाउन को, इंडेफिनेट नाउन को जिससे मना करते हैं। इसके अलावा एडजेक्टिव एंडिंग्स लगेंगी पॉजिटिव, माइन, दाइन, जाइन, ये आर्टिकल अगर किसी सेंटेंस में आ जाता है तो। और एक एडजेक्टिव की टेबल, एंडिंग की टेबल होती है जहां पर कोई आर्टिकल ही नहीं हो। अब बात ये आती है कि मैं तो आपको ये कहते हुए आ रहा हूं कि भाई आर्टिकल लगाओ, आर्टिकल लगाओ, जहां आर्टिकल नहीं है वहां पर भी डेफिनेट लगाओ, राइट। लेकिन एडजेक्टिव एंडिंग के केस में ऐसा भी होगा कि सेंटेंस में आर्टिकल ही नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि हम सिर्फ जनरल चीजों की बात कर रहे हैं, ना तो डेफिनेट है ना ही इंडेफिनेट, बस हम एक ट्रुथ की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे फिर एक टेबल और आएगी। तो तीन तरीके की टेबल्स हैं। तो पहली टेबल जो है वो तीनों टेबल अपन यहां पर लिख लेते हैं और फिर सेंटेंसेज बनाएंगे। तो फर्स्ट टेबल जो आ रही है दैट इज एडजेक्टिव एंडुंगन, एडजेक्टिव एंडुंगन मिट बेस्टिम्टर आर्टिकल। एडजेक्टिव एंडुंगन मिट बेस्टिम्टर आर्टिकल का मतलब हो गया एडजेक्टिव एंडिंग्स विद डेफिनेट आर्टिकल। तो ये डेफिनेट आर्टिकल कौन सा वाला है, दे वाला, ठीक है। इसकी एडजेक्टिव एंडिंग्स देखो कैसे लगेगी, ई ई ई ई एन, ई एन ई ई ई एन,
अरे रुक जा भाई, en 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 एंड en, ये कैसे यूज हो रही है? ये मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। अब इनको हम कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे आर्टिकल डिसाइड कर रहे थे ना, उसी तरीके पैटर्न से डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमको देखना है कि सेंटेंस में जो नाउन आ रहा है वो मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, और उसके अंदर जो वर्ब आ रही है वो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव में से क्या है। मतलब वो नाउन जो है वो सब्जेक्ट है या फिर आकुजाटिव या डाटिव ऑब्जेक्ट में से क्या है। तो एक एडजेक्टिव की एंडिंग तो ये होगी। द सेकेंड इज एडजेक्टिव एंडुंगन mit yes unbestimmter und पॉजिटिव, पॉजिटिव भी तो है इसके अंदर। unbestimmter कौन सा आर्टिकल हो गया? ए या फिर एन या फिर काइन वाला, यस वेरी गुड। अनपॉजिटिव कौन सा हो गया? माइन, दाइन, जाइन वाला। यहां पर एडजेक्टिव एंडुंगन देखो, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। देखो ER, EN, EN, EE, EN, ES, ES, EN, EEN, EEN एंड EN। बाकी और तो समझ में आ रहा है ये क्या चक्कर है? ठीक है, उन बेस्टिमटर के साथ में ई लगाना है और पॉजिटिव के साथ में EN लगाना है। माइन, दाइन, जाइन जो रिलेशन शो करते हैं ना, ठीक है। माइन ऑन्कल, यस, इसमें नहीं लगेगा लेकिन एडजेक्टिव एंडुंगन। एडजेक्टिव चाहिए अपन को सेंटेंस में, अभी आएंगे सेंटेंसेज। टेबल्स देख लो पहले, फिर तीसरी टेबल आ रही है आपकी एडजेक्टिव एंडुंगन ओन ए आर्टिकल। ओने का मीनिंग लिखो सब लोग नोटबुक में, विदाउट, ओन ए आर्टिकल। ये प्रीपोजिशन है, आकुजाटिव प्रीपोजिशन कल सिखाऊंगा। एडजेक्टिव एंडुंगन ओन ए आर्टिकल, बिना आर्टिकल के, या जहां पर आर्टिकल ही नहीं हो। और ये सबसे इजी है, इसको याद करने का तरीका इजी है। नहीं लगाना तो है, जब आर्टिकल नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लगाने नहीं है। कुछ लगाने नहीं है तो फिर टेबल ही नहीं होती। जैसे डेर दी दास दी की एंडिंग्स जो होती है ना, सेम उसी तरीके से ER, EN, EM, ER, ES, EM, EN। ठीक है, और ये एंडिंग्स कहां लगेगी? ये आप ना तो नाउन में लगाना है आपको, ना आर्टिकल में लगाना है, ये एडजेक्टिव में लगेगी एंडिंग्स। ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग प्रॉपर डिसाइड करने के लिए आपको 3 रूल सिंपल से देखने हैं। सेंटेंस में आर्टिकल कौन सा आ रहा है, मतलब हमको दे की टेबल में जाना है, ए या फिर नॉट या फिर पॉजिटिव वाली टेबल में जाना है, या फिर बिना आर्टिकल वाली टेबल में जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है। दूसरा काम अपन को क्या करना है? वर्ब को देखना है। ये अपन को नाउन को देखना है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल, प्लूरल में से। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, चीजें पता चलेंगी धीरे धीरे। ओके, नो, ये एडजेक्टिव एंडिंग का सेंटेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ही ब्रिंग्स अ न्यू बैग, ही ब्रिंग्स अ न्यू बैग। ठीक है, इसमें अपन एक सेंटेंस इसको ऐसे भी बना देते हैं, ही ब्रिंग्स द न्यू बैग। अब ये थोड़ा अजीब सा लगेगा इंग्लिश में, ही ब्रिंग्स द न्यू बैग, लेकिन यहां पर अपन एक किसी पर्टिकुलर बैग की बात कर रहे हैं कि वो वाला नया बैग। एंड नेक्स्ट, ही ब्रिंग्स न्यू बैग। हालांकि एडजेक्टिव एंडिंग सब में सेम लगेगी। हाँ हाँ, ही ब्रिंग्स अ न्यू बैग, कि वह एक नया बैग लाता है। ठीक है, ही ब्रिंग्स द न्यू बैग, वो कोई पर्टिकुलर नया बैग ला रहा है। एंड ही ब्रिंग्स न्यू बैग,
वह है नया बैग ला रहा है। तो ये एक ट्रुथ है ये। यहां तो हमने क्या कर दिया, एक नया बैग ला रहा है, कोई पर्टिकुलर बैग ला रहा है, एक सिंपल बात होगी कि वो नया बैग ला रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर सिंपल एडजेक्टिव की जो एंडिंग होगी वो कहां लगेगी, इस न्यू में लगेगी। न्यू तो इंग्लिश का है, जर्मन वाले में लगेगी नॉय। ठीक है, अब क्या एंडिंग लगेगी वो देखो। पहले सेंटेंस बना लेते हैं, ही ब्रिंग्स एयर, एयर ब्रिंग्ड आईने, न्यू को बोलते हैं नॉय, एंडिंग लगानी बाकी है। बैग क्या हो जाएगा, टाश है। आईने कैसे लगाया, टाश है फेमिनिन है ना, दी टाश है। ब्रिंगन आकुजाटिव वर्ब है। ठीक है, यहां पर एयर ब्रिंग्ड दी टाश है। ठीक है, और यहां पर एयर ब्रिंग्ड टाश है। ठीक है, अब देखो अपन ने अब तक क्या बात करी कि ब्रिंगन वर्ब आकुजाटिव है और बैग क्या है, फेमिनिन। तो आकुजाटिव फेमिनिन, हर टेबल का आकुजाटिव फेमिनिन यूज कर लो। आकुजाटिव फेमिनिन ई, आकुजाटिव फेमिनिन ई, आकुजाटिव फेमिनिन ई। ठीक है, तो यहां पर आई न्यू बैग, यहां पर तो आ जाएगा सेकंड टेबल या उन बेस्टिम्टर वाली से, या er bringt eine neue Tasche, he brings the new bag, er bringt die neue Tasche and er bringt neue Tasche। ठीक है, मेन कहानी क्या है यहां पर, टेबल्स को याद करना। टेबल्स को याद, टेबल याद होगी तो फिर एडजेक्टिव में एंडिंग लगाएंगे। कब लगानी है ये चीज जरूर ध्यान रखना, जब एडजेक्टिव के बाद में कोई ना कोई नाउन हो तो फिर उस नाउन के हिसाब से चलेगा सब। ठीक है, आ रही बात समझ में। गुड पेन, आई हैव ए गुड पेन। ठीक है, आपका सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव ए गुड पेन, मेरे पास एक अच्छा पेन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टेबल में जाओगे ना। ठीक है, और हाबन कौन सी वर्ब है, हाबन कौन सी वर्ब है भाई, आकुजाटिव। सेकंड, और पेन क्या है, मैस्कुलिन। क्या एंडिंग आएगी, ईएन। हमेशा ध्यान रखो, अगर आकुजाटिव मैस्कुलिन की बात कर रहे हो सब में ही ईएन है या सब में ही ईएन है ना, तो फिर आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, ich habe einen, अरे ये भी तो आकुजाटिव मैस्कुलिन है। ich habe einen guten Kuli, you are a good man, तो you are, du bist, you are a good man, you are a good man, मैन मान। देखो टेबल भी डिसाइड करो, गुड के लिए तो गुड हो गया, ठीक है, और मैन के लिए मान। सब लोग ध्यान दो, ये मैस्कुलिन है ना, तो ए गुड मैन आइन के टेबल में जाएंगे, और मैं तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम और इंसान एक ही पर्सन है ना। हम यहां सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, नॉमिनेटिव। ठीक है, तो नॉमिनेटिव मैस्कुलिन में आर्टिकल क्या आएगा, आइन, दू बिस्ट आइन। और फिर हमको क्या लगाना है यहां पर, बीच वाली टेबल से नॉमिनेटिव मैस्कुलिन ई आर एंडिंग। समझ में आ रहा है ना ये, तो यहां पर आ जाएगा दू बिस्ट आइन गुटरमान, दू बिस्ट आइन गुटरमान, यू आर ए गुड मैन। अनदर सेंटेंस, ये नॉमिनेटिव वर्ब, जाइन नॉमिनेटिव वर्ब होती है इसलिए नॉमिनेटिव लिया है। या फिर ऐसे समझ लो, दू और मैन एक ही पर्सन है, यहां पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये नॉमिनेटिव होता है इस केस में। या वी हेल्प द पुअर चाइल्ड, हम गरीब बच्चे की मदद करते हैं। सो वियर, यस वेरी गुड, डाटिव, वियर हेल्फन डेम, डेम आएगा ना दास का डाटिव, वियर हेल्फन डेम किंड, पुअर को बोलते हैं आर्म, और डाटिव में एडजेक्टिव एंडुंगन क्या है सारी, ईएन। कौन सी टेबल में, फर्स्ट एंड सेकंड, बेस्टिम्टर एंड उन बेस्टिम्टर में सारी ईएन आ रही है ना।
लेकिन हमको तो इससे लेना है, वी हेल्प द पुअर चाइल्ड। चाइल्ड न्यूट्रल, हेल्प एंड डाटिव ये वाला ई है, ये भी पता होना चाहिए कौन सा ई है तो, या न्यूट्रल, डाटिव न्यूट्रल वाला ई है या। सो वी आर हेल्फन डेम आर्मन किंड, वी हेल्प द पुअर चाइल्ड, हम गरीब बच्चे की मदद करते हैं। समझ में आ रही चीजें? एंडिंग कैसे अपन लगा रहे हैं? ओके, और सेंटेंसेज बनाते हैं कुछ। नहीं, एंडिंग नहीं लगेगी क्योंकि वो गुड एंड में आ रहा है ना, माइन कूलिस्ट गुड। हाँ, यू सी अ, नाउन पहले, नाउन से पहले। यू सी अ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, तो यहां पर देखो, डू जीस्ट, जेहन वर्ब स्ट्रॉन्ग है ना, डू जीस्ट लेडी, फ्राउ, आईने फ्राउ, यस फीमेल, जेहन आकुजाटिव, यस शॉन, या शॉन, क्या एंडिंग आएगी? ई आएगी ना, कौन सी टेबल से? आकुजाटिव फेमिनिन ई। ओके, ज्यादा तो आकुजाटिव के बनते हैं ना? नहीं, हम ज्यादा आकुजाटिव के बना रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, बाकी और बना लेते हैं, नोमिनेटिव बना लेते हैं, देखो बनाते खूब सारे। तो डू जीस्ट आईने शोने फ्राउ, अगर लेडी की जगह गर्ल होता तो फिर हम सेंटेंस में थोड़ा चेंज कर देते, फिर हम सेंटेंस करते डू जीस्ट आइन शोनस, यस यस, क्योंकि मेडिशन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, लड़की होने को तो फीमेल ही होती है, लेकिन वो जो मेडिशन वर्ड है दैट इज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल है। सो डू जीस्ट आइन शोनस मेडिशन, ठीक है। सक्सेसफुल तो नाउन हो गया, एंड सक्सेस होता है नाउन, सक्सेसफुल एडजेक्टिव, ही इज ए सक्सेसफुल मैन, तो जैसे यहां पर गुटर किया था ना, तो वैसे ही एर ईस्ट, ये नोमिनेटिव हो गया क्योंकि नोमिनेटिव वर्ब आ गई, हम किसी पर्सन की बात कर रहे हैं। एर ईस्ट या अरफोलग्राइशर मान, एरिस्ट अरफोलग्राइशर मान, ही इज ए सक्सेसफुल मैन, कि वह एक सक्सेसफुल इंसान है, एक ही बात है। ही इज ए सक्सेसफुल मैन, ऐसा तो सही नहीं होगा ना, आई हैव डन इट सक्सेसफुली, हाँ तो वही तो बनाए, हाँ ऐसे ही बनेगा, लेकिन ऐसे सक्सेसफुली मैन ऐसे थोड़ी बनेगा यार, हर कुछ थोड़ी बना दोगे, लॉजिकल सेंटेंस बनाओ ना। I completed this mission successfully. Yeah.